नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव पहले चरण का खत्म हो चुका है और 18 जिले और 121 सीटों पर चुनाव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और जिस प्रकार भारी बहुमत से बिहार में वोट डाले जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए टेंशन बढ़ती जा रही है और बीजेपी के लिए ये पहला चरण पूरी संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आरजेडी इंडिया गठबंधन 121 सीटों में से 80 से 85 सीटें जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, 80 से 85 सीटें 121 सीटों में इंडिया गठबंधन ले जाया जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की सीट फंस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार विजय सिन्हा की सीटें, आपने कल वीडियो भी देखा होगा उनका, किस प्रकार उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, उनका कल देखा भी होगा किस प्रकार विरोध कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी की टक्कर चल रही है, वो ये नहीं कह सकता कि हार रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हार सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप और मैथिली ठाकुर जैसे भी उनकी किस्मत पर देखते हैं, उनकी किस्मत पर भी दाव लगे हैं, पेच लगे हैं। और शायद हो भी सकता है कि तेजस्वी यादव सीट निकाल लेंगे, विधानसभा में वो अपने आप पहुंच जाएंगे। और जिस प्रकार तेज प्रताप की टक्कर चल रही है, और छपरा में खेसारी लाल यादव, जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने छपरा में सीट अपनी आराम से निकाल लेंगे। जिस प्रकार बीजेपी ने उन पर दांव खेले थे, किस प्रकार उनको मतलब अपने ने बड़े बड़े नेता को भेजा था वहां पर छपरा में, और उनका एक भी दाव उन पर वापस पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उनका एक भी दाव, उनके हर दाव उनके बीजेपी पर वापस पड़ा है और खेसारी लाल यादव आराम से जीत रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कि धर्म पर, मजहब पर बात करते थे, वो नौकरी और हॉस्पिटल वगैरह की बात करते थे, और वास्तव में खेसारी लाल यादव अपनी सीट निकाल रहे हैं। और मुकामा में अनंत सिंह चौधरी, अनंत सिंह जिस प्रकार जेल गए थे, मुकामा में उनकी सीट निकल चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार अनंत सिंह जेल गए थे, उनकी सीट पीछे से निकल चुकी है। और मुकामा में हो भी सकता है कि अनंत सिंह जीत जाए, और ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की सीट फंस चुकी है, वो हार का सामना कर सकना पड़ सकता है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम का चेहरा घोषित ना करना। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बनाकर अपने आप पर भारी संख्या में वोट न गिराने की ठान ली है। यही नहीं दोस्तों, अगर सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाता तो बीजेपी को वोट पड़ता, और एनडीए को भी, जेडीयू को, जिस प्रकार जेडीयू है नीतीश कुमार, वैसे है जेडीयू को भी पड़ता। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी के लिए भी ये बुरे संकेत चल रहे हैं। और आपका तेजस्वी यादव का रात का वीडियो देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। एक हमारे हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा का 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी खराब होने के कारण भी आप लोगों के बीच हम आए हैं अपनी बहन इशरत परवीन जी के लिए वोट मांगने। और मुझे पूरा भरोसा है प्राणपुर की जनता पर कि इस बार एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबेगा। नौकरी के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अभी आज पहला चरण का मतदान खत्म हुआ है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो जिताइएगा ना, और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा ना। हमने जो कहा वो किया है, जो कह रहे वो करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, यह होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद हो। तो जितने भाई हैं, मोबाइल है, सब लोग टॉर्च ऑन करके आशीर्वाद देने का काम करें। सब लोग टॉर्च की लाइट से विजय का माला दे दें इशरत जी को। 11 तारीख को 1 नंबर पर लालटेन है, लालटेन के सामने नीला बटन दबा करके
ईश्वर जी को भारी बहुमत से विधानसभा भेजने का काम कीजिए। तो हाथ उठा के बताइए, दे देना मला। विजय कर लीजिए ईश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्राणपुर की जनता जिंदाबाद।